अपना तेल खुद खरीदो, अमेरिका मदद नहीं करेगा। ईरान जंग में ना कूदने वाले यूरोप से सदर ट्रंप ने आंखें फेर लीं। कहा, बरतानिया और दीगर मुल्क अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें या फिर हिम्मत करें और हॉर्मज़ जाकर खुद तेल हासिल करें। अमेरिका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हमारे साथ नहीं थे। सदर ट्रंप ने ताना भी दिया कि फ्रांस ने ईरान के खिलाफ बहुत कम ताउन किया और इसराइल जाने वाले फौजी सामान के तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप अपना हॉर्मज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने इस बारे में अपने मुशीरों को बता दिया और कहा है कि वो अपना हॉर्मज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। अमरीकी वजीर जंग का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने अहम तरीन अहदाफ हासिल करने के करीब है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी खतरे को मुस्तकिल खत्म करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में उन्होंने कहा कि तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त खत्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मजीद सख्त हमले करेगा। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है, अमरीका वो मिसाइल गिरा देगा। अमरीकी वजीर जंग ने यह भी कहा कि ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करे वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ईरान को स्ट्रेटेजिक तंसीबात बचाने के लिए दी गई मोहलत में तोसी नहीं होगी। मुआहिदा ना हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी जनरल डेन कैन ने ईरानी बहरिया के 150 जहाज तबाह करने का दावा किया। कहा, ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ पर हमले जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस के खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। देखें हमने इनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। जारे दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क समझता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल के उमूर पर गुफ्तगू। चीन की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। चीन और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं, बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा ईरान के मामले पर स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देंगे, क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर चीन के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारहियत गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना है। सिफारती और सियासी हल की अहमियत खुद मुख्तारी और सलामती के एहतराम से ही अमन मुमकिन है। इलाक़ाई इस्तेहकाम और देरपा अमन के लिए सिफारती उसूलों पर मबनी हल ज़रूरी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में अमन की बहाली और पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की फ़ाल कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। लबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पों में 4 इसराइली फौजी हलाक, 1 अफसर भी शामिल। 2 मार्च से अब तक ईरान से जंग में इसराइल के 10 फौजी हलाक हो चुके। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले, तल अबीब और बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में 11 इसराइली जख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीका के 5 फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का इस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कहा, अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। ईरानी फोर्सेस का एक इसराइली कंटेनर शिप को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। अरब अमारात में अमरीकी फौजियों को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी AWACS तैयारे की तबाहशुदा तस्वीर भी सामने आ गई। ईरानी फौज ने कहा है कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। खलीज में 2 बहरी जहाज पर हमले। पहला हमला दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हुआ। हमले से ऑयल टैंकर के अगले हिस्से पर आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। दूसरा हमला सऊदी अरब के शहर
रास्तोनोरा के करीब लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज पर हुआ। जहाज के करीब 2 मिसाइल समंदर में गिरे। हमले के तमाम अफराद महफूज रहे। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल अली और दुबई मीडिया सिटी में धमाकों की शदीद आवाज़ है। ईरान पर अमेरिका इसराइल जंग से दुनिया की मईशतों को बड़े मालियाती नुकसान होने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की दुबई और अबू धाबी स्टॉक मार्केट्स में जंग के आगाज से अब तक 120 अरब डॉलर डूब चुके। दूसरी जानिब तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के बायस दुनिया भर के सार्फिन और कारोबारी इदारों को 111 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। खाम तेल की सप्लाई पर तशवीश बरकरार। आलमी मंडी में कीमतों में ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 113 डॉलर हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल 103 डॉलर में ट्रेड होता दिखाई दिया। अमरीका में पेट्रोल की फी गैलन कीमत में इजाफा 4 डॉलर की हद उबूर कर गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1.5% से ज़ायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स इजाफे से 1,48,743 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कैस्पी इंडेक्स 4% से ज़ायद गिरा। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 2%, जबकि जापान की निकाई इंडेक्स में 1.5% की कमी आई। अमेरिका का ईरान के शहर इस्फहान में असलहे के गोदाम को निशाना बनाने का दावा। 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। हमले के बाद मुतासरा मकाम पर आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी हमले के बाद की वीडियो शेयर की। सुबह इस्फहान के गवर्नर ऑफिस के सिक्योरिटी अहदेदार की फौजी मकामात पर हमले की तस्दीक। कहा, नुकसानात की नौइयत और मुमकिन जानी नुकसान के बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं। ईरानी शहर महल्लात में गुज़श्ता रात 3 रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले, 11 अफराद शहीद, 15 जख्मी। शहर जंजान में अमेरिका और इसराइली हमलों में मजहबी मरकज़ को नुकसान पहुंचा। करीब की इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ईरान के करमनशाह सूबे में हमले में 1 शहीद, 8 जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर शदीद मिसाइल हमले, 88वीं लहर दाग थी। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। तल अबीब, बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने की इतलात, 11 इसराइली जख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने कहा कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू का आबादकारों को दिया गया झूठा वादा हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह ने आश्कार कर दिया। ईरानी फौज का इस्फहान के करीब 3 करोड़ डॉलर मालियत का MQ-9 रैपिड ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कहा, अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल अली और दुबई मीडिया सिटी में धमाकों की शदीद आवाज़ें। अमाराती हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम खतरे से निपटने में मसरूफ़ है। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। ऑयल टैंकर के अगले हिस्से पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के मुताबिक खलीज में एक जहाज़ को निशान बनाया गया। दुबई के इलाके अल-बुदा में मिसाइल का मलबा गिरने से खाली मकान में आग लग गई। करीब मौजूद 4 अफराद मामूली जख्मी। सऊदी वज़ारत दिफा का रियाद की तरफ आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कहा, 10 ड्रोन भी मार गिराए। सऊदी इलाके अल-खर्ज में गिराए गए ड्रोन के मलबे से 2 अफराद जख्मी, 3 घरों और कई गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी अबू धाबी पहुंच गए। इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमारात, कतर और खित्ते में जारी ईरानी हमलों पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने जंग के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी समंदरी सलामती और आलमी मईशत पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन, बचत और किफ़ायतशुमारी के लिए जारी इक़दाम के निफाज का जायज़ा लिया गया। कम आमदनी वाले तबकात को मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में रिलीफ के इक़दाम पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में कटौती की। मुख्तलिफ इक़दाम से आम आदमी को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया।